राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि मॉब लिंचिंग जैसे मामलों के बिल विधानसभा में पास हो गए हैं। अब ये बिल ही वर्तमान सरकार के लिए आफत बनेगा। कटारिया ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने वोटरों को रिझाने के लिए मॉब लिंचिंग जैसे बिल को पास करवाकर वोटों की राजनीति की है, जबकि ऐसे बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए पूर्व में भी कानून बन चुके हैं। चैनल 24+ न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कटारिया ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार अपने फायदे के लिए कदम उठा रही है, जबकि जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या है कि ये दोनों ही बिल इस सरकार के गले की घंटी बनेंगे। मॉब लिंचिंग की राजस्थान भर में सारी घटनाएं ढूंढें तो 20 या 25 होगी। 20-25 घटनाओं में जो आईपीसी के अपराध हैं वो सारी सजा आज भी है। केवल इनको अपने वोटर को ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए इतना बढ़िया कानून लेके आए। गो तस्करी के लिए अगर कोई छोटा मोटा भी करेगा तो अंदर ठोक देंगे। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं। उसके लिए भी अगर पहलू खां की डेथ हुई, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, 4-4 महीने तक 25-25, 35-35 लोग जेल में रहे। तो कानून कहीं कमज़ोर नहीं है, पर केवल दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं। अब उसमें कानून क्या है, 2 लोग भी मिलकर के अगर सड़क पे जाने वाले किसी बच्चे ने किसी लड़की को छेड़ा और दुकानदार ने उठ करके उसके 2 तमाचे मार दिए, मॉब लिंचिंग हो गया। 7 साल की सजा है, बेलेबल भी नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही कि 2 लोग भी अगर किसी को मिलके मारेंगे तो वो भी मॉब लिंचिंग में आएगा, तो ये कहाँ तक सही रहेगा? ये बिल्कुल नहीं। मॉब लिंचिंग होता है अगर कॉमन इंटेंशन हो, पहले से उनका तय हो कि हमें यह करना है। अचानक कोई आदमी आ गया और एक साइकिल से मोटरसाइकिल टकरा गई और 2 दुकानदार ने उठ करके टक्कर मारने वाले को थप्पड़ मार दी, मॉब लिंचिंग में आ गया। 7 साल की सजा है और उससे भी ज़्यादा जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है। एक सवाल के जवाब में कटारिया ने कहा कि विधानसभा में हम विपक्ष में बैठे हैं तो अपनी बात रखने और प्रश्न पूछने का हक है हमारा, लेकिन इस बार विधानसभा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछने और अन्य बातों को लेकर स्पीकर से जैसी तकरार हुई है, ये अशोभनीय है। अनुच्छेद 370 पर बात करते हुए कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से हर कोई खुश है और ये कई लोगों का सपना था जो पूरा हुआ है। निश्चित रूप से कई वर्षों से भारत पर लगा हुआ कलंक अब साफ हो गया है। इसके अलावा सर, जो विधानसभा में जो इस बार जो नोकझोंक रही, चाहे आपकी हो, राजेंद्र राठौड़ की हो या सीपी जोशी के साथ जो रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरीके का व्यवहार है कि हमने अपने हक के लिए लड़े, इसमें कोई दोहरा नहीं। हम जब प्रतिपक्ष में हैं तो क्वेश्चन पूछने का हमारा अधिकार है। उस हाउस की प्रॉपर्टी है, उस पर जो बैंड लगाया उसके कारण से हमारे 3-4 दिन उसमें चले गए। जब कभी भी कोई ऐसा विषय आया जैसे किसानों का कर्जा माफ के बारे में, अरे कर्जा अभी तक उसके खाते में गया ही नहीं, उसको नया लोन मिलेगा ही नहीं, तो उसकी इंश्योरेंस कैसे होगा? और इंश्योरेंस की तारीख 29 आ गई, तो इसका मतलब राजस्थान का सारा किसान इंश्योरेंस से वंचित में रह जाएगा। जिसको इस साल 1600 करोड़ रुपया मिला फसल खराबे के कारण से, वो इंश्योरेंस मतलब सरकार केवल झुंझुना बजा रही है। एक्चुअल में किसान के खाते में पैसा नहीं गया, उसके कारण से हमको संघर्ष करना पड़ा। बेरोजगार नौजवान है, घोषणा तो कर दी 3000 और 3500 मिलेगा, लेकिन सारा मिलाकर के एक पैसा भी इस सरकार के चयनित लोगों को नहीं मिला। ये कहाँ का न्याय है?